वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि 27 तारीख को रिजल्ट आना चाहिए, या हो सकता है 26 तारीख का आज हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आज रात में तो चांस कम है, लेकिन कल 27 तारीख को रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, ये हम 90% चांस रखिए कि 27 या 28 में से कोई एक दिन रिजल्ट आ जाएगा। बाकी तो दोस्त मेरे बोर्ड है, कुछ कह नहीं सकते क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 27 तारीख या 28 तारीख को आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो जिनका रिजल्ट होगा उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, जिनका नहीं होगा आप आगे की तैयारी पुरजोर तरीके से कीजिए। हारना नहीं है, फिर से एक बार उठ खड़ा होना है और एक सीट अपना पक्का कर लेना है। तो दोस्त मेरे रिजल्ट में भी 27 90% चांस है, या नहीं तो 28। कुछ भी हो सकता है, अगर ये दोनों दिन नहीं दिया तो हम तो अब ना रेलवे भर्ती बोर्ड है ना हम कोई मिनिस्टर हैं, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट का डेट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। साइको के रिज़ल्ट के बारे में तो भाई मैं आपको एक इंटरनल सोर्स के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि डेट अब जो दी गई है वो 29 तारीख या 27 तारीख से पहले पहले आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। बात ये हो रही है कि रिज़ल्ट आपका अब तक देखने को मिल जाता, आपका रिज़ल्ट 19-20 तारीख को ही देखने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो बिलासपुर की साइट है और जो सिकंदराबाद की साइट है उस पर रिज़ल्ट डालने में सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, उसमें रिज़ल्ट डालने में दिक्कतें आ रही हैं। भाई हमने काफ़ी लोगों से पता किया है, लोग यही बोलना चाह रहे हैं, हमेशा उनका एक ही रिप्लाई आ रहा है। 3-4 दिन से मैंने उन चीज़ों को नोटिस किया है, उन चीज़ों को देखा है, तो वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आरआरबी जो इसका बिलासपुर है, आरआरबी सिकंदराबाद है, इधर जो आपका रिज़ल्ट डालने में जो दिक्कतें हो रही हैं वो यहीं ये दो ही साइट हैं, इसकी सिकंदराबाद की और एक ये बिलासपुर की। यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आपका एएलपी का वो डालने में प्रोसेस में दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से ही उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर रिज़ल्ट आपको देखने में देरी हो सकती है, अब तक रिज़ल्ट आ जाता, लेकिन इसी वजह से ये देरी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट 29 तारीख से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। इंटरनल सोर्स है, वहाँ पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, डिविज़नल ऑफिस में, तो वो लोगों ने बोला है कि रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा 29 तारीख से पहले पहले। हो सकता है शायद 27 तारीख शाम तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिले, ये 99% श्योरिटी है इंटरनल सोर्स के माध्यम से। बाकी बात रहेगी कि इसमें क्या सिस्टम है, कैसे स्कोर वगैरह काउंट होंगे। तो भाई स्कोर वगैरह का तो 2017 में 18 में जो एग्ज़ाम लगी थी जैसा उसमें काउंट हुआ है, अगर पहले का पैटर्न चला फॉलो होगा तो उसी टाइप से होगा। बाकी तो आपको भी पता है कि रेलवे कब क्या कर दे, क्या चेंज कर दे, किसी को नहीं पता। अगर नया पैटर्न फॉलो करेगी तो अपना सेक्शन वाइज करेगी, अपने जोन वाइज करेगी, या फिर अपने डिवीज़न वाइज करेगी, तो भाई वो एक दूसरी चीज़ हो गई, उसका अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन 18 का अगर पैटर्न फॉलो किया तो आपको ओवरऑल के हिसाब से देखने को मिलेगा। और बात रही रिज़ल्ट की, मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। काफ़ी दिन से मैं बिज़ी था, इसलिए आपको अभी मैंने फ्री होके और आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कहीं से इंटरनल सोर्स से कि भाई आपका रिज़ल्ट का डेट बता दूं, आप चिंतित नहीं होइए, आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। 27 तारीख या 29 तारीख, आप डेट नोट कर लीजिएगा। आपको 29 तारीख तक इंटरनल सोर्स के माध्यम से 29 से पहले पहले आपको शायद जहाँ तक 99% चांस है कि रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और बात रहेगी कट ऑफ की, कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है, कोई बोलेगा कम जाने वाली है, कोई बोलेगा क्या जाने वाली है, तो बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आए। रिज़ल्ट आपका जल्दी मिलेगा, कट ऑफ बहुत बढ़िया जाने वाली है। अभी आपने कट ऑफ के बारे में बोला है तो मैं आपको बता दूं, छोटा सा आइडिया दे दूं। एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप कट ऑफ देख लीजिएगा। इसमें जो अहमदाबाद है, अजमेर है, ये आसपास के जोन जो है इनमें एसटी की भी 70 कट ऑफ गई है, 72 कट ऑफ गई है। तो एसटी की इतनी जा रही है तो जनरल की तो ऑब्वियस सी बात है प्री में ही 80 जाएगी। भाई 80 जा ही है, 80 जा रही है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हो आप। भाई अभी तो 15 गुना पास हुए हैं, वैकेंसी 8000 है उसकी ग्रेजुएशन लेवल की। तो आप देखो एसटी की 70, 72, 73 कट ऑफ जा रही है। अब देखो तो 75 नंबर, 80 नंबर तो जनरल की जायज़ है, 80 नंबर तो फ्री में जा रही है। अब देखो कितना बड़ा कंपटीशन होगा मेंस में।
पर ये भी एक बात है कि मेंस में कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं होने वाला है। 13 तारीख उसकी फिक्स डेट कर दी है, तो ऐसा कुछ ये है कि इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है। अगर आप लग रहे हो, अगर आप थोड़ा 70 के अप्रॉक्स मेंस में स्कोर कर जाते हो, 70-75 मतलब 70 और 80 के बीच में अगर आप मेंस में स्कोर कर रहे हो ना, तो आप ये मानो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि 13 तारीख लास्ट डेट है, 13 तारीख के बाद में एग्ज़ाम होंगी। 13 तारीख आपको डेट दे दी गई है, ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। तो भाई आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मेंस की प्रिपरेशन इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगी। उसमें काफ़ी अदर चीज़ें हैं, जो सिलेबस दूसरा है वो भी ऐड हुआ है। कंप्यूटर आएगा, जीके आएगा, करंट आएगी, और उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, और टाइम कंज्यूमिंग की भी दिक्कत रहेगी। मैथ रीजनिंग के भी 70 क्वेश्चन आएंगे। तो मेंस में काफ़ी अच्छा लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का भी, और टाइम ड्यूरेशन तो कम पड़ेगा, काफ़ी लोगों को नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से क्वेश्चन लेंथी आते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 8-9 इतनी तो आपको पजल देखने को मिल जाएंगे कई शिफ्टों में। तो 8-9 पजल का मतलब है आपका आधा घंटा ले जाती है। और अगर आप पजल में